हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सोमवार, सावन का सोमवार है, तो सभी को पहले मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। शिव शंकर भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो भी एक रिएक्शन वीडियो है, जो कि मैं अभी आजकल वीडियोस बना रही हूँ, जो पहाड़ी फैमिली है उस पर ही बना रही हूँ। तो देखिए, अगर किसी को किसी भी मतलब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि अगर लड़के वाले लड़की वाले अ, अत्याचार होते हैं, डेफिनेटली दोनों साइड से ही होते हैं। लेकिन जो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, उस पर अब आप लोगों को भी आइडिया होने लगा होगा कि असली में जो टॉर्चर है, जो टॉर्चर किया गया है जिसपे, या फिर जो विक्टिम है, वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो जीजा जी हैं, भंकू जीजा, वही है। उनके साथ ही गलत हो रहा है, काफ़ी टाइम से गलत हो रहा है, बट वो कुछ बोलते नहीं है। कभी इन्होंने आके कोई एक्सप्लेनेशन दिया? रिसेंट वीडियो में थोड़ा बहुत उन्होंने बहुत बताया कि मेरी सिस्टर तो आती ही नहीं है वीडियोस में, उसके लिए क्यों बोलते हो? जब उनकी ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मम्मी की हेल्प करने के लिए आती है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बोला, लेकिन जिस मैंने कहा था ना, जो एक एग्रेशन से उनको आंसर देना चाहिए था, वो कुछ अभी भी मुझे तो नहीं लगा है। उन्होंने सिंपली अपनी बात रखी है, बहुत ही नॉर्मल। मैं मानती हूँ उनकी तबीयत अभी मतलब रिकवर कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जो लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, या जो लोग उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं उनकी फैमिली के लिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग आंसर मिलना चाहिए था इनकी तरफ से, जो कि इन्होंने अभी बहुत स्ट्रांगली नहीं बोला है। बोला है डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता था थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए और थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहिए था। डरना नहीं है आपको। अगर आपकी फैमिली पे कोई अटैक कर रहा है, वर्बली अटैक कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसके उसमें आना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। मैंने कहा था मैं धीरे धीरे एक्सपोज करूंगी जो लोग मुझे पता चलता है। और लोग पूछते हैं कि मैं इनको ही फेवर क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इनको फॉलो किया है। ये जो सिस्टर्स हैं, इनको भी बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और मैं प्रूफ्स के बेसिस पे ही बात करती हूँ। प्रूफ्स हैं मेरे पास, और जो मैंने देखा है, और वीडियोस में ही प्रूफ मिल गए हैं। काफ़ी वीडियोस इनकी हैं। अगर आप सब मतलब वीडियोस अगर आपने डेफिनेटली अच्छे से देखे, तो आपको वीडियोस में भी प्रूफ मिल जाएंगे। और काफ़ी लोगों से भी पता चलता है, तो हम लोग यहाँ पे आके उन्हीं प्रूफ्स के बेसिस पे बात करते हैं। तो अ, अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। ये लोग जो इंसाफ इंसाफ की बात कर रही है, दोनों बड़ी बहनें और छोटी बहनें, जो ये ऑब्वियसली मदर वुमेन कार्ड खेलती हैं, मदर कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया, बच्चे को दिखाना बंद कर दिया है। वो भी शायद इसीलिए क्योंकि उनको टॉर्चर करना है फादर को। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, और अभी भी कुछ वजह है जिस वजह से उस बच्चे को दिखाया नहीं जा रहा, उसका नाम तक नहीं लेते हैं लोग वीडियोस में। तो मैं अब यहाँ पे बात कर लेती हूँ। अगर किसी लड़की को विक्टिम बनना होता है आफ्टर मैरिज, और उसको लड़के वालों पे, अपने ससुराल वालों पे जो कहते हैं ना, सबसे गंदी चीज होती है जो अटैक करना होता है, वो डाउरी। डाउरी को लेके वो लड़की अटैक करती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। जो जो अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने लगाया, वो उन्होंने ससुराल वालों के लिए मुझसे डाउरी की डिमांड की गई थी। तो ये वाला केस इन्होंने लगाया, और जो कि बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। आप लोग देख सकते हैं, जब इनकी शादी हुई थी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शादी के बाद ये कुछ भी नहीं लेकर आई थी। इनकी मम्मी ने इनको एक चप्पल तक नहीं दी थी, जो एक बेसिक चीज होती है। ब्रश तक नहीं था। ब्रश हो गया, चप्पल हो गया, बेडशीट हो गई। इवन शॉपिंग भी इन्होंने बहुत जल्दी, जब ये चंडीगढ़ जाते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, वहां पे शॉपिंग करते थे, चादरों की शॉपिंग, तो सारा सब कुछ इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद ही शॉपिंग करी है। तो सोचिए, डाउरी कहाँ से डाउरी होगी, जबकि डाउरी कुछ नहीं ली गई थी। और उसने कई बार वीडियोस में, भंकू जीजा ने कई बार बोला है कि डाउरी तो लेनी ही नहीं चाहिए। और डाउरी की एक वीडियो भी था जिसमें उन्होंने एंड में बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ ने, जब चंडीगढ़ में जो इनकी बड़ी दीदी के घर जब ये लोग गए थे, एक शूट किया था, कि सब लोगों ने ये कहा था कि आप शॉपिंग क्यों कर रहे हो जब अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डाउरी की बात कर रहे हैं ना ये लोग, कि हमसे डाउरी मांगी गई, जिस लड़की जो अपने घर से चप्पल, जूते, चप्पल कुछ भी ना लाई हो, कपड़े भी इन्होंने बाद में शॉपिंग करी, बेसिक बेसिक जो चीजें होती वो तक नहीं थी इनके पास, बेडशीट्स वगैरह, तो सब कुछ अंकु, जो ये अब अंकु जीजा, उन्होंने ही इनको खरीदवाया था। तो कौन लोग हैं जो डाउरी की बात करते हैं? डाउरी के लिए अब इनको पॉइंट मिला है, तो गाड़ी की बात होती है। जो गाड़ी अब इन्होंने निकाल दी है एकदम से, इन्होंने अपनी वीडियो में दिखा दिया था छोटी दीदी ने। तो गाड़ी ली गई थी, और वो भी जब इनका बेबी होने वाला था उससे थोड़े टाइम पहले, आई थिंक शादी के 8 महीने बाद। और कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड पे प्रेशर था इनका कि मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज गाड़ी इनकी बड़ी सिस्टर के पास थी। तो कॉपी कैट इन्होंने शुरू से किया है। अपनी कॉपी कैट है ये बहुत बड़ी, लेकिन ये मानती कभी नहीं है। चाहे वॉक हो, चाहे चीला हो, चाहे कड़ी हो,
हर चीज़, बालों के मतलब स्ट्रेटनिंग हो या कुछ भी हो, इनको कॉपी करना होता है अपनी बड़ी बहन को। और काफ़ी व्लॉग्स में देखने को मिला है, राइट। तो यही गाड़ी वाली बात मैं करती हूँ। तो गाड़ी पे अब ये लोग डाउरी का इन्होंने अपने जो हस्बैंड पे लगाया। मैं यहाँ पे ये बात करती हूँ कि जब तुम ये कहते हो कि डाउरी में हमसे गाड़ी मांगी, तो शादी तुम्हारी कब हुई थी और तुम्हें डाउरी का कब याद आया? तुमने गाड़ी तो बहुत टाइम बाद ली थी, शादी के 8 महीने बाद गाड़ी ली थी, जब बच्चा होने वाला था उससे थोड़े दिन पहले ही ली थी, राइट। तो एकदम से तुम्हारे अंदर से कुछ आवाज आई कि यस मुझे डाउरी 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 का कुछ करना है। जब तुम्हारी लड़ाई हुई तो तुम्हें यही पॉइंट मिला, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं था। जबकि यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि गाड़ी जो आई थी वो, ये जो छोटी दीदी हैं, जो उनके ही मतलब उन्होंने ही शुरू में पैसे दिए थे, जो कैश देना होता है शुरू में वो पैसे दिए। लेकिन जो किस्तें भरी जा रही थी ना, इन्होंने लोन लेके लिया था, जो स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट लेते हैं फिर बाद में जो किस्तें दी जा रही थी, वो जो भंकू जीजा है वो ही दे रहा था, वो ये पे नहीं कर रही थी। तो कोई सबूत है तुम लोगों के पास कि इन्होंने डाउरी मांगी? कोई डाउरी नहीं मांगी। जो कि कितना भी चाहे ना, जो कोर्ट है ना, जो अदालत है, वहां पे ऐसे नहीं चलता। जो कुछ भी आके तुम वुमेन कार्ड खेल लो, वहां पे प्रूफ दिखाने होते हैं। तो साफ प्रूफ ये दिखा सकता है हमको जीजा। खैर अब तो इन्होंने वो गाड़ी निकाल भी दिया और तभी वो ले छोड़ के आ गए थे तुरंत। तो कितने फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केस, मतलब वो चीजें लगाई जा रही है इन पे कि मदर पे और जो भंकू जीजा है। तो मैं सोचती हूँ कि यार मतलब एक सिंपल फैमिली बहुत शांति से जी रहे हैं, तो उनको जीने दो। बेकार की हरकतें मत करो, और कितना गिरोगे तुम। तो यही चीजें जो अभी कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते हैं फालतू में, मेकओवर की बात आती है। तो मेकओवर आपको याद होगा जब इनके घर में मेकओवर के नाम पे एक वुडन फ्लोरिंग हुई है, लड़के मतलब जो ये भंकू जीजा इनके घर पे वुडन फ्लोरिंग कराई गई थी, और एक पार्टीशन लगा था जो कि शीशे का पार्टीशन था, बीच में लगा था, जो इनका बाहर का जो आंगन है और जो इनका डाइनिंग स्पेस है उसके बीच में। तो वो ही हुआ था और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो ये कह रही है ना, जो मुझसे वॉशिंग मशीन के लिए डिमांड की गई और जो मेकओवर हुआ है उसके लिए पैसे मुझसे मांगे गए, तो ये सब कुछ झूठ है। जो मेकओवर हुआ है वो भी जो जीजा जी है उनके पैसों से ही हुआ है। उस दौरान तो ये मैडम यहाँ पे थी भी नहीं, ये बहुत कम रही है अपने ससुराल में। उस टाइम भी लड़ाई करके वहां पे गई हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपने मायके में ही थी। तो सब कुछ झूठ है, और इनका दिल जानता है कि ये लोग क्या कर रही हैं दोनों बहनें मिलके। तो ये जो बोलती है ना लोग सच्चाई की देखती है, मतलब देवी बनती है कि चालाकियां मत करो। तुम अपने दिल में झांक के देखो कि तुम लोग क्या दिखा रहे हो यूट्यूब पे। तुम कितने नीचे, मतलब क्या बोलूं कि नीचे गिर चुके हो तुम लोग। तुम उसको कह रही थी ना एक दिन कि तुम अपनी मतलब जब देखते होगे अपने आप को मिरर में तो अपनी आंखें कैसे मिलाते होगे, तुम लोग खुद सोचो। तुम कितनी मतलब और कितना तुम लोग गिरोगे यार यूट्यूब पे। तुमने एक अच्छे खासे फैमिली को इतना बदनाम करने की कोशिश करी और अभी भी तुम कर रहे हो, आगे भी तुम करते ही जाओगे। तो लोगों, जो भक्त हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, अपनी आंखें खोलो, जागो सब्सक्राइबर्स जागो। और कितना तुम लोग इन लोगों को सपोर्ट मत करो। ये लोग डे बाय डे, और मतलब एक इनोसेंट फैमिली हो लो। मैं मानती हूँ कि भंकू जीजा की भी कुछ गलतियां रही होंगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन एक एडजस्टमेंट की बात होती है, जब कोई शादी होती है, जब कोई लड़की शादी करके जाती है डेफिनेटली, तो एडजस्टमेंट लड़की को ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। लड़के वाले ही सब एडजस्ट कर रहे थे यहाँ पे। उसकी मदर हो गई या भंकू जीजा हो गया, उसने कभी एडजस्ट, आपने कभी देखा शादी के तुरंत बाद तो उसको आपने देखा होगा कि वो जीन्स में आ गई थी। काफी टाइम तक तो उनको एटलीस्ट थोड़े तो एक सास का भी मन होता है यार, मेरे हिसाब से थोड़े टाइम तो रह लो, उसके बाद तुम कुछ भी पहनो। उन्होंने कभी अलाउ, मतलब कभी कुछ बोला ही नहीं। ज्यादा ड्रेसेस, उल्टा मैंने यहाँ पे जितने वीडियोस देखे हैं, मुझे वो सूट में कम ही दिखती थी अपने ससुराल में। मायके में सूट में दिखती थी मुझे ये छोटी दीदी है, छोटी जीजी है। तो यही लगता है कि यार ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे एक्सपोज हो ये फैमिली। जो लोग इनको जो इनके जो अंधभक्त बने हुए हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाएं कि यस ये लोग सब गुमराह करते हैं, कुछ नहीं है इनके पास, ऊपर से नीचे तक फेक फैमिली है। और इनको जल्दी से जल्दी एक्सपोज किया जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप क्या सोचते हैं? और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत गलत चीज़ है, ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस जो ये विक्टिम कार्ड खेलते हो ना डाउरी डाउरी करके लड़कियां, तो अभी भी समझ जाओ बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। यही पॉइंट मिलता है बस। और आजकल मुझे लगता है कि लड़की वाले, पहले होता था कि सही में अत्याचार होता था, लेकिन आजकल ये अत्याचार लड़कों पे हो रहा है। तो लड़कों के लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।